आपकी बकरी जोर जोर से चिल्ला रही है, आपकी बकरी राउंड मारती है, आपकी बकरी गोल गोल घूम रही है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बकरी के अंदर एक गंभीर समस्या, एक गंभीर बीमारी के ऊपर दोस्तों, जिसका नाम है गिट्स रोग। गिट्स रोग दोस्तों, जब आप देखते हैं कि बकरी के अंदर जब गोल गोल घूमने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, बकरी अचानक राउंड मारने लगती है दोस्तों, तो आप समझ लें कि गिट्स रोग हो चुका है आपके जानवरों को। दोस्तों, अब आप कैसे पहचानेंगे कि बकरी जो आपकी राउंड मार रही है तो इन बकरियों में गिट्स ही है? क्योंकि इस तरह के जो लक्षण हैं, बकरियों का राउंड मारना, बकरियों का गोल गोल घूमना, ये मेनिंजाइटिस में भी देखा जाता है दोस्तों, और सर्रा रोग में भी देखा जाता है, और गिट्स रोग में भी ये जो लक्षण है, राउंड मारने वाला जो लक्षण है बकरियों के अंदर, गोल गोल घूमने वाला जो लक्षण है बकरियों के अंदर, ये गिट्स रोग में भी देखा जाता है, मेनिंजाइटिस में भी देखा जाता है, और सर्रा रोग में भी देखा जाता है दोस्तों। तो आप कैसे जानेंगे कि इसे गिट्स है या मेनिंजाइटिस है या सर्रा है? दोस्तों, अब आइए मेनिंजाइटिस के बारे में यदि आपको जानना हो तो मेरे चैनल पर मेनिंजाइटिस से संबंधित वीडियो मैंने डाल रखी है। अगर आपको सर्रा रोग के बारे में यदि जानना हो तो मैंने अपने चैनल पर सर्रा रोग के बारे में वीडियो जो है वो डाल रखी है, तो आप वहां जाकर सर्रा रोग देखें और मेनिंजाइटिस को देखें। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ गिट्स रोग की ही बात करूँगा। गिट्स रोग की पहचान आप कैसे करेंगे कि मेनिंजाइटिस से अलग होता है और सर्रा रोग से अलग होता है? दोस्तों, गिट्स रोग में जो बकरी होती है वो एक ही साइड राउंड मारती है, या तो बाएं साइड राउंड मारेगी या फिर दाहिने साइड वो राउंड मारेगी, मतलब एक ही साइड राउंड मारती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि गिट्स रोग के कारण क्या हैं। जब आप कारण समझ जाएंगे तो उसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। गिट्स रोग होने के जो कारण है वो है टेप वर्म। टेप वर्म की वजह से, यानी फीता कृमि की वजह से ये जो गिट्स रोग है ये आता है दोस्तों बकरियों के अंदर। दोस्तों, जब ये जो टेप वर्म है, फीता कृमि, जब बकरी के पेट में पड़ा रहता है तो वो कोई ऐसा वैसा तकलीफ नहीं देता है, लेकिन जब यही टेप वर्म, ये जो परजीवी है, ये ब्लड में मिलकर जब ये मस्तिष्क और सींग, यानी बकरियों को दो सींग होता है, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड, किसी एक साइड सींग और मस्तिष्क झिल्ली के बीच में जब ये परजीवी अपना घर बना लेते हैं, मतलब सींग और मस्तिष्क झिल्ली के बीच में एक थैली नुमा ये अपना घर बना लेते हैं और ये बकरियों में तकलीफ देने लगते हैं, तो बकरी जो है वो चिल्लाने लगती है, सर में बहुत तेज़ दर्द आता है, और जिस वजह कर वो गोल गोल घूमने लगती है, एक साइड राउंड मारेगी। मतलब जिस साइड के सींग में वो अपना घर बनाएंगे, सींग के नीचे, ऊपर से आपको नहीं दिखेगा, मतलब सींग के अंदर मस्तिष्क झिल्ली और सींग के बीच वाले हिस्से में वो थैली होती है दोस्तों, जो आपको ऊपर से नहीं दिखेगा। तो अगर बाएं साइड सींग के नीचे बना चुकी है तो वो बाएं साइड राउंड मारेगी। अगर दाहिने साइड सींग के नीचे अगर वो अपना घर बना चुकी है, फीता कृमि का जो मामला है, तो वो आपको बाएं साइड राउंड मारेगी। मतलब जिस साइड सींग के नीचे वो अपना घर बनाएगी उसी साइड बकरी राउंड मारेगी दोस्तों। तो अगर एक साइड राउंड मार रही है तो आप समझ लें कि आपके बकरी को गिट्स रोग हो चुका है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि फीता कृमि यानी टेप वर्म, इसका जो जीवन चक्र क्या है दोस्तों। एक्चुअल होता क्या है कि ये जो फीता कृमि है, टेप वर्म है, ये कुत्ते के पेट में पाया जाता है। ये कुत्ते के पेट में पड़ा रहता है और कुत्ते को कोई तकलीफ नहीं देता है, लेकिन जब यही कुत्ता पोटी करता है किसी जगह पर और बारिश का महीना हो तो वो पोटी पानी में जब मिल जाता है या पत्ते के पर चला जाता है और बकरियां उस रास्ते से जब गुजरती है तो वो पानी पी लेती है जिसमें कुत्ता का पोटी होता है, या कोई ऐसा घास चर लेती है जिस पर कुत्ता का पोटी लगा होता है, तो फिर वो जो फीता कृमि है, टेप वर्म है, वो कुत्ते के पोटी से घास पे जाता है या पानी में मिलता है, और फिर वो पानी और घास जब भोजन के रूप में सेवन करते हैं बकरी, तो उसके
पेट में वो फीता कृमि चला जाता है, और वो फीता कृमि जब बकरी के पेट में जाता है तो वो पड़ा रहता है। लेकिन जब वही फीता कृमि ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के माध्यम से जब मस्तिष्क तक पहुंचता है वो फीता कृमि, तो फिर आपके सामने गिट्स रोग जैसी समस्या आ जाती है दोस्तों। आपकी बकरी अचानक चिल्लाने लगती है, आपकी बकरी गोल गोल घूमने लगती है, तो आप समझ लें कि आपके बकरियों में गिट्स नामक रोग आ चुका है दोस्तों। और यदि इस रोग का सही समय पर उचित इलाज यदि नहीं आप करते हैं, यदि बकरियों को सही इलाज नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो फिर बकरियां मर जाती है। और जब बकरी मर जाती है तो आप इस मरी हुई बकरी को किसी सुनसान जगह में फेंक आते हैं, तो फिर आवारा कुत्ते इसके मांस को खा जाते हैं और फिर एक बार ये परजीवी कुत्ते के पेट में चले जाते हैं। तो ये है जीवन चक्र इस परजीवी का दोस्तों। तो ये जो फीता कृमि परजीवी हैं, ये जो टेप वर्म परजीवी हैं, इसी जीवन चक्र के माध्यम से कुत्ते से बकरी में आते जाते रहते हैं दोस्तों। तो आप जब फीता कृमि के जीवन चक्र को समझ चुके हैं, आप कारण जान चुके हैं, तो आप गिट्स रोग की पहचान भी अब आसानी से कर लेंगे दोस्तों। अब आइए हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो गिट्स रोग की दवा होम्योपैथ में खोजना ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। लेकिन फीता कृमि के लिए, टेप वर्म के लिए फिलिस्कस मस नाम की जो दवा है, ये बहुत ही उम्दा दवा है, बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों। फिलिस्कस मस मदर टिंचर में आप लें। फिलिस्कस मस 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दोपहर, और 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर शाम 3 बार दे दोस्तों। फिलिस्कस मस क्यों मदर टिंचर अगर आप 1 महीने तक अपने बकरियों को देंगे दोस्तों, तो बकरियों के पेट में पल रही फीता कृमि, टेप वर्म समूल नष्ट हो जाएगा दोस्तों। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि फिलिस्कस मस फीता कृमि की बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। समय रहते अगर आप फीता कृमि को नष्ट कर देते हैं, बकरियों के पेट में पल रही फीता कृमि समय रहते यदि नष्ट हो जाती है, तो फिर गिट्स जैसी समस्या, बकरियों में चिल्लाने जैसी समस्या, बकरियों में गोल गोल घूमने जैसी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। अब आइए दोस्तों, यदि गिट्स रोग हो चुका है, बकरी गोल गोल घूमने लगी है, बकरी चिल्लाने लगी है, तो फिर इसका एकमात्र इलाज है, वो है ऑपरेशन। एकमात्र विकल्प है, वो है ऑपरेशन। मतलब आप किसी अच्छे पशु चिकित्सक से मिलें, मतलब आप किसी अच्छे मवेशी के डॉक्टर से मिलें, और ऑपरेशन के माध्यम से ये जो परजीवी की जो थैली होती है, जो मस्तिष्क झिल्ली और सींग के बीच में रहती है, तो ये जो डॉक्टर हैं, ये ऑपरेशन करके इस परजीवी की थैली को ही बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। मतलब परजीवी की जब थैली ये जो डॉक्टर हैं ऑपरेशन के माध्यम से जब निकाल देते हैं बकरियों के अंदर से, तो फिर ये जो लक्षण हैं गोल गोल घूमने के, चीखे मारने के, ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं दोस्तों, और आपकी बकरी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जीवन जीने लगती है दोस्तों।